नमस्कार दोस्तों, आज के बिजनेस आइडिया है मेडिकल कुरियर का बिजनेस। जीरो इन्वेस्टमेंट में इसे आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास बजट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, मेडिकल कुरियर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मान सम्मान सब कुछ मिलता है और इसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। आप गांव में हैं तो वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। सिटी के लिए तो नंबर 1 बिजनेस है। दोस्तों, एक दिन में 1,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं बिना पूंजी लगाए। और दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है, टहल करके कर सकते इसे। और अगर इसे आप आगे चल के बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, पॉपुलर करना चाहते हैं, घर बैठ के इस बिजनेस को पूरे इंडिया में करना चाहते हैं, उसको कैसे आपको करना है वो भी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेडिकल कुरियर का बिजनेस करने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आप हाई स्कूल पास हैं, 12th 10th या कोई भी फार्मेसी कोर्स किए हैं तो भी आप कर सकते हैं। बस आपके पास थोड़ा सा इंग्लिश का अनुभव होना चाहिए और मेडिकल से संबंधित कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे दवाओं के बारे में, पैरासीटामॉल कहाँ यूज होता है, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एंटीबायोटिक, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप क्या होती है, क्यूनोलोलिन ग्रुप क्या होती है, दोस्तों ये एनाल्जेसिक टैबलेट कौन सा था, थोड़ा सा दवा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी मेडिकल स्टोर पे 5-6 महीने रह करके दवाओं के बारे में जानकारी ले लीजिए। किसी नर्सिंग होम में रह लीजिए, किसी डॉक्टर के पास रह करके दवाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको लेने की ज़रूरत है। अगर ये जानकारी आपके पास हो गई तो इस बिजनेस को करने में आसानी होगी। आसानी क्या होगी, थोड़ा सा आपके पास ये भी अनुभव हो जाएगा ब्रांडेड दवा में क्या डिफरेंट होता है, फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट में और जेनेरिक प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है। तब आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, जितने आपके पास दवाओं के बारे में जानकारी होगी उतने आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। अब आपके पास ही ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका अनुभव आपके पास हो गया। अब आगे की प्रोसीजर पे हम चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, जैसे कि हमने पहले बताया था, जीरो इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपको शुरू करना है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू करने के लिए आपको एक छोटा सा नाम चॉइस करना पड़ता है। जैसे आप दोस्तों जानते हैं, आपका भी एक नाम है जिससे आपको बुलाया जाता है। उसी तरह से एक छोटी सी दुकान भी आप करते हैं तो उसका भी एक नाम रखते हैं जिससे लोग कहें भैया फला दुकान पे आप चले जाइए। तो ऐसे मेडिकल कुरियर का बिजनेस करने के लिए आपको एक इजी सा नाम रखना पड़ेगा, जैसे इजी मेड, या आपकी मतलब इजी मेड, या हेल्प यू, मेड ए हेल्प, या कुछ ऐसे करके एक अच्छा सा नाम आपको चॉइस करना होगा जिस नाम से उसकी ब्रांड बने, आगे चल के पहचान हो। तो लोग कहें भैया इस ऐप से मंगा लीजिए या इस दवा मंगा लीजिए। जैसे बहुत कंपनियों के हैं, ऑनलाइन सर्विस देते हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां, आप घर बैठ के मंगा रहे हैं तो कुछ भी आप रख सकते हैं अपने एक ब्रांड का नाम। अब अगर इसे आप बड़े लेवल पे रखना चाहते हैं, इस नाम से कोई और ना रख सके, इस नाम से कोई और मेडिकल कुरियर का बिजनेस ना कर सके, तो इसके लिए दोस्तों अपने नाम को आपको सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको इसका ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों, भारत सरकार की एक साइट है जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। आप जब दोस्तों जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे, आईपी इंडिया डालेंगे तो आईपी इंडिया ऑफलाइन ऑनलाइन सारी सर्विसेज आ जाएंगी। आप इस पर क्लिक करिए, ट्रेडमार्क पे जाइए, ट्रेडमार्क पे आएगा पब्लिक सर्च। पब्लिक सर्च पे जाएंगे तो वहाँ पे आप अपने नाम को डाल के सर्च कर सकते हैं इस नाम से कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो इसे दोस्तों आप ट्रेडमार्क करवा लीजिए, रजिस्टर्ड करवा लीजिए। आप चाहें तो ऑनलाइन अपने आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों बहुत सारी एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से आप प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, ब्रांड नेम सेव हो गया। कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। अब 10 साल तक इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है। 10 साल के बाद फिर रिन्यूअल होता है।
अब आपके मन में विचार होगा क्या इसकी फीस है? जी हाँ दोस्तों, इसकी 3,500 रुपये फीस है 10 साल के लिए, बस ओनली वन टाइम पेड करना पड़ता है। अब आप इसी नाम को ब्रांड करना है, तो ब्रांड करने के लिए क्या करना है, आप एक छोटा सा दोस्तों पंपलेट छपवा लीजिए। पंपलेट पे देख लीजिए आपकी सभी प्रकार की दवाओं की फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस देना है। आप अपने पर्चे हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। तो आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, व्हाट्सअप का बिजनेस अकाउंट, और उस नंबर, जिस नंबर से आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे व्हाट्सएप पे, उसी नंबर को आपको गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, यानी इंस्टाग्राम के माध्यम से, या आपके जो जानने वाले हैं स्टेटस लगा के सबके तक पहुंचा दीजिए। भैया अगर आपको कोई भी दवा चाहिए, चाहे जिस कंपनी की दवा चाहिए, चाहे जिस डॉक्टर के पर्चे की दवा चाहिए, आप अपना पर्चा, अपना दवा का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पे करिए, वो दवा हम आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा देंगे। तो थोड़ा सा उसमें आपको टर्म कंडीशन रखना पड़ेगा। जहाँ पे आपका सेंटर है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसके 3 किलोमीटर के चारों तरफ तक फ्री ऑफ कॉस्ट रखिए, कोई चार्ज नहीं है। चाहे आप 100 रुपये की दवा मंगवाइए, चाहे 200 रुपये की दवा मंगवाइए। अगर 3 किलोमीटर से दूर की दूरी है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, तो वहाँ पे आप टर्म कंडीशन रखिए, कम से कम 1,000 की दवा होना चाहिए। अगर 1,000 से कम की दवा है तो कुछ चार्जेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना आपका पेट्रोल लगता है। 5 किलोमीटर आने जाने में 10 रुपये आप रख सकते हैं, 20 रुपये चार्ज आप रख सकते हैं। इस हिसाब से, या जो आप डिस्काउंट देंगे वो डिस्काउंट नहीं देंगे। ये हो गया पहुंचने का। तो इसके लिए आप विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हैं, थोड़ा सा पंपलेट छपवा के पेपर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों तक एक बार जाना होगा, या घर घर जाके आप बता सकते हैं भैया हमारे जो है ऑनलाइन सर्विस है, आप कोई भी मेडिसिन आपको चाहिए आप घर बैठ के हमसे मंगवा सकते हैं। एक बार दोस्तों कोई भी काम हो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आपकी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। जो कमेंट आप करें उस कमेंट को पूरा करना होगा। जैसे अगर आप सर्विस दे रहे हैं भैया, जिसकी दवा कोई पर्चा भेजा है, उसको इमरजेंसी है, क्या है, तो उसमें आप टर्म कंडीशन आपको अप्लाई रखना पड़ेगा कि जैसे जब पर्चा आपका मेरे पास आएगा तो उसको हम 4 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर जो आप टाइम रखिए उसी टाइम पे आप पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए एक एरिया से आपको 10 पर्चे मिल रहे हैं, तो 10 पर्चे की दवा एक बार ले जाइए, या आप शाम तक पर्चा कलेक्ट करिए, फिर अगले दिन सुबह आप डिवाइड करिए। कुछ आपको रखना पड़ेगा, इसी टाइप का आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप दवाएं देना। ये तो हो गया सर्विस का आपको कैसे देना। अब प्रॉफिट आपका कैसे होगा, इसके लिए कैसे शुरू करें जीरो इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए दोस्तों आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का जो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो छोटा मेडिकल है उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों छोटा मेडिकल रहता है, उनका भी मेडिकल नहीं चलता रहता, उनके साथ आप कंप्रोमाइज़ करिए, उनके साथ बिजनेस डील करिए। भैया दवाएं आप मंगाइए, इस दवा को हम आपके यहाँ से उठाएंगे और इसे ले जाके लोगों के पास तक सर्विस देंगे, तो हमारा आपका 50-50 हो जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप उनसे डील कर सकते हैं, आपको इतना परसेंट मिलता है। जैसे आप लोग दोस्तों ये जान लीजिए, कोई भी ब्रांड हुआ, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में दोस्तों 25% से लेकर 40% तक की प्रॉफिट होती है। 25 से 40, कितना भी बढ़िया ब्रांड हो तो 25% हो रहा है, तो उनसे कही भैया 15% हमें चाहिए, 10% आप लीजिए, आपके यहाँ हम दवा उठाएंगे, आपको पैसा देंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे, बीच में कुछ नहीं होगा, तो उससे आप डील कर सकते हैं। अब जब 15% पे आपकी उनकी डील होगी तो 5% आप ग्राहक को दे सकते हैं, 10% पे आप बिजनेस कर सकते हैं। ये तो अभी ग्राहक बनाने के लिए हो गया। बड़ा मेडिकल स्टोर है उनके साथ भी इसी तरह से आपको डील करना है, और सारे मेडिकल स्टोर वाले तैयार हो जाते हैं। अभी उनका लग क्या रहा है, उनके पास दवाएं पड़ी हुई है, 10% आ जाएगा। अगर हम आपके माध्यम से उनका फिल 5,000 का हो गया तो 500 रुपये उनकी एक्स्ट्रा कमाई हो गई। दवा आप ले गए, सर्विस आप दे रहे हैं, तो ये तो हो गया रियल कमाने का। और इसी में आप अच्छा सा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि आप कहते हो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट देते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट, यानी जिसका कोई ब्रांड नहीं होता। जेनेरिक का मतलब ब्रांड ना होना, जेनेरिक का मतलब लोकल नहीं होता।
फर्जी दवा नहीं होती दोस्तों, एक ब्रांडेड दवा होती है, एक नॉन ब्रांडेड। नॉन ब्रांडेड मतलब इस नाम से कोई भी रख सकता है, जबकि पैरासीटामॉल 500 mg उसमें भी है, और पैरासीटामॉल जो ब्रांड है कोई किसी कंपनी का उसमें भी पैरासीटामॉल 500 mg है। ये नहीं है कि दोस्तों जेनरिक का मतलब है उसमें पैरासीटामॉल नहीं है या 200 mg, ऐसा नहीं कर सकते। दवा बनाने में एक रूल रेजुलेशन होता है, उस रूल रेजुलेशन को पेटेंट ब्रांडेड कंपनी भी फॉलो करती है, और जो जेनरिक दवाएं बनाती है वो भी फॉलो करती है। जेनरिक का मतलब होता है नॉन ब्रांडेड। तो दोस्तों ये करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर ने लिख दिया किसी नाम से पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोल, और उस नाम से आपके क्षेत्र में नहीं मिल रही है, उन ब्रांड बहुत दूर के हैं, नहीं मिलता है, तो कंपनियां तो एक है नहीं, हजारों कंपनियां हैं। तो आप दोस्तों उस ग्राहक से कह सकते हैं भैया चीज़ वही है, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, DSR इसमें भी है और ये भी है, ब्रांड बढ़िया है, आप क्या ये ले सकते हैं। ये फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट होगा। तो जब आप इस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करके उन्हें आप देंगे, समझा के देंगे, अगर वो खरीदते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी 60 से 70% की प्रॉफिट होगी, 60 से 70% प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला जुला के आपका जब इस तरह से बिजनेस चलने लगेगा, आप ऐसे दवाएं देंगे, तो दोस्तों इसमें अच्छी खासी इनकम हो जाती है, अच्छी खासी इनकम होती है। नहीं तो 25 से 30%। ये आपकी शुरुआती तौर पे, जब धीरे धीरे आपके पास पूंजी हो जाए तो जो आप दूसरे मेडिकल की स्टोर से ले रहे थे यही दवाएं आप अपने घर पे रख के यही दवाएं आप अपने पास से दे सकते हैं। तो जब इसे और बड़ा करना होगा तब आपको यहाँ पे मेडिकल स्टोर लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ तब तक आपके पास हमसे ज़्यादा अनुभव हो चुका होगा, मार्केट में कैसी दवाएं दी जाती है, कैसे बेची जाती है, किस कंपनी में कितना प्रॉफिट होता है, कहाँ से मंगाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप तब तक खुद अनुभवी हो गए होंगे, और जब आदमी करते करते जो अनुभव प्राप्त करता है वो अनुभव दोस्तों जेन्युइन अनुभव होता है, वही रियल में आगे बढ़ाने वाला अनुभव होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप मेडिकल कुरियर का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल कुरियर का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने दोस्तों स्टेट का नाम बताइए, अपना नाम बताइए, या मेडिकल से रिलेटिव कोई भी बिजनेस आपको करना है, जैसे मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना है, मैन्युफैक्चर बाय कंपनी लॉन्च करना है, तो दोस्तों हम किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएं, WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी कौन सी हैं, इन कितने रेट में बन जाएगा, या हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोल लॉन्च करें, कि एंटीबायोटिक लॉन्च करें, कि एनाल्जेसिक लॉन्च करें, या न्यू मॉलिक्यूल कौन कौन से दवाएं हैं। यानी मेडिकल से संबंधित A to Z जानकारी आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं मेडिकल के क्षेत्र में 1990 से हूँ, 1990 से मैं फार्मा डिवीजन में हूँ, फार्मा क्षेत्र में वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों पहले मैंने शुरुआत किया था प्रैक्टिस करने से, पहले हमने प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद दोस्तों फिर हमने फ्रेंचाइजी लिया, फिर रिटेल का बनवाया, होलसेल का लाइसेंस बनवाया, आगे चल के अपनी मार्केटेड बाय कंपनी को लॉन्च किया, और आज हमारी कंपनी में 100 प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आपको टोटल जानकारी हम देंगे, प्योर जानकारी देंगे, किसी की बायोग्राफी पढ़ के हम आप तक जानकारी नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण बिजनेस आइडिया के साथ।